My dear lovely student, once again, this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today, I am going to teach you a new chapter, chapter number 4, admission of a new partner, टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक में. बच्चों, टी.एस. ग्रेवाल जी की एक बुक परचेज कर लो. इसमें देखिएगा आप लोग, स्पेशली कुछ इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशन में करने जा रहा हूं बच्चों. चैप्टर का नाम है इस प्रकार, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. इसमें आज एक हम स्पेशल क्वेश्चन करने जा रहे हैं. इलस्ट्रेशन देखिए बेटा. तो इलस्ट्रेशन नंबर दे रखा है 17 इलस्ट्रेशन इस प्रकार दे रखा है आपका. इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो. इफ यू वांट टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन एनुअल एग्जाम, तो प्लीज डू प्रैक्टिस attentively. Listen to me attentively, my dear lovely student. Look at here. Illustration number 17. L and M are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 5:3. ये बच्चों ओल्ड रेशो है, जो रेशो L और M का हुआ करता था. अब कह रहा है दे एडमिट N इंटू N, फर्म के अंदर नया आ रहा है. कह रहा है N डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन M और N, यानी ये दूसरे नंबर पे था इसका रेशो और नया आ रहा उसका रेशो, शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग. एग्जिस्टिंग का मतलब है जो पार्टनर पहले से थे बेटे. एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब होता है जो पार्टनर का रेशियो पहले से दे रखा है. तो एग्जिस्टिंग पार्टनर माने जो पहले से पार्टनर अस्तित्व में थे. तो कौन कौन थे पहले? एल और एम. जो रेशियो एल और एम का था वही रेशियो अब हो जाएगा बच्चों किसका? एम का और एन का. क्या रखा है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, ये से पूछा है. तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको बच्चों जो रेशियो दे रखा वो लिखना चाहिए. 17 इलस्ट्रेशन शुरू हो गया. तो यहां दे रखा है बच्चों ओल्ड रेशियो, तो हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो बराबर एल और एम. क्या रेशियो दे रखा है बच्चों आपका? 5:3. एल का जो 5 था, इसका 3 था. अब एक नए पार्टनर के आ जाने के बाद फिर कैसे रेशियो होगा? लिखते हैं न्यू पार्टनर एडमिट. आपका आ रहा है एन फॉर. इसका शेयर जो है बेटा वो क्वेश्चन मार्क है, अभी नहीं दिया उन्होंने. कैसे निकलेगा हम बताते हैं. चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. अब हम कहेंगे जैसे देखिए न्यू रेशियो, ध्यान देना जरा. न्यू रेशियो. अच्छा देखिए प्रीवियस पेज पे जाएं तो जो ओल्ड रेशियो था ना बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जैसे 5 और 3 इन दोनों का टोटल कर लें तो हो जाएगा 5/8 और 3/8. ये समझाने के लिए कि बाद में इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. अब हम न्यू रेशियो लिखेंगे तो ध्यान से सुनना. अब 3 पार्टनर हो जाएंगे बेटा, एल, एम और एन. तो शुरू में एल और एम का क्या रेशियो था? इसका रेशियो 5 था, इसका रेशियो 3 था. तो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले से अस्तित्व में थे, जो रेशियो पहले एल और एम का था वही सेम रेशियो अब हो जाएगा एम का और एन का. यानी पहले इनका रेशियो था 5:3, अब इन दोनों का 5:3. तो मैं यहां लिखूंगा इसका रेशियो हो जाएगा 5 और इसका रेशियो 3. इसका रेशियो 3. मतलब जो रिश्तेदारी पहले आपस में इन दोनों में थी वही रिश्तेदारी अब इनमें हो जाएगी. तो अब देखो होगा क्या. जैसे ही अगर हम इन दोनों की रिश्तेदारी लिखें, इसका 5:3 तो रहेगा. देखो जहां पर दो रेशियो टकराते हैं बेटा, इसका उठा के इस वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहां दो रेशियो टकरा रहे हैं आपस में, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे. देखो फिर सुनो, आपस में एल और एम की रिश्तेदारी क्या थी? 5:3. रिलेशनशिप क्या था? 5:3. वो तो ऐसे ही लिख लो. और जो नया रेशियो आया ये 3, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो खिसका के. 3 का गुणा और 5 का भाग, तो आ जाएगा जो भी आना होगा कट के. तो इनका रेशियो आपस में 5:3 था ही था. अब आप इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 3×3 9/5. अब हल्का सा इन सबके नीचे 1 मान के बेटा, और अब इसका एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम लेंगे तो तीनों में बड़ा कौन है? 5. इस 1 से इसको काटा 5 बार, 5×5 = 25. फिर इससे इसको काटा 5 बार, 5×3 = 15. और इससे इसको एक बार, 1 का करेंगे ऊपर तो 9 बार जाएगा. 5 को फिर लास्ट में आपस में काट दे. तो इनका न्यू रेशियो आपस में क्या गया बेटा?
25, 15 और 9। मजे की बात है, अगर किसी को आंसर के रूप में बताना हो न्यू रेशो, तो ये न्यू रेशो आ चुका है। आप आंसर के रूप में किसी से कहेंगे तो न्यू रेशो आ चुका है, आप देख सकते हैं बुक में। लेकिन अभी इनका अगर टोटल करें तो आता है बेटा 49। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और माने यार पहले का आया 25/49, दूसरे का 15/49 और लास्ट वाले का 9/49। ऐसा क्यों कर रहा हूं बताऊंगा बच्चों। ये है हमारा न्यू रेशो। और इससे पहले वाले पेज पर जाकर देखो बच्चों, इससे पहले वाले पेज पर जाकर देखें प्रीवियस पेज पे, तो ये हमारा ओल्ड रेशो था। तो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो घटाएंगे तो आपका सैक्रिफाई रेशो आ जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे, लिखते हैं यहां पर सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो बराबर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जरा देखो, सबसे पहले बात करते हैं एल की। एल का पहले था 5/8, माइनस कर दो इसमें से, इससे प्रीवियस में जाए 25/49। तो 25/49 यहाँ हम लोग माइनस अपॉन करते हैं 25/49। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे आपस में, या तो समझ में आ रहा हो, नहीं तो नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नीचे नीचे वालों का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो 8 का मल्टीप्लाई आप करिए 49 से, तो ये आ गया 392। अब देखो इससे इसको काटेंगे तो 49 बार कटेगा, और 49 से इसको काटोगे 8 बार, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा है ना बेटा। तो इससे इसको काटा मैंने 49 टाइम, और 49 का 25 से गुणा कर लीजिए, 5 से, 5 गुणा 49, तो ये आ गया आपका 245। चिन्ह माइनस का, इससे इसको काटा 8 बार, 8 का गुणा इसमें करेंगे 25 में तो आएगा 200। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 45/392 आ गया। यही काम आपको दूसरे के संग करना है, एम के संग। तो एम का ओल्ड रेशियो क्या था 3/5। इससे प्रीवियस स्टेज पे जाकर देखो, इसका न्यू रेशियो कितना है बेटा 15/49। तो 15/49 आप ले लीजिए। अभी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया था, आया था 392। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिखा है यहाँ 8 था शायद, 3/8, सॉरी बेटा 3/8 है भाई, ये 5/8 है तो 3/8 ये था। तो 3/8 में से आप 15/49 घटाएंगे, तो 8 का 49 का गुणा किया तब ये आया है बेटा। जैसे यहाँ 8 का 49 का किया तो 392 आया था, यहाँ भी 300। अब 8 से 392 को काटेंगे 49 टाइम, और 49 से इसको काटेंगे 8 बार। तो मैंने 8 से इसको काटा 49 टाइम, और 49 का आप 3 से गुणा करिए, तो 49 का अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 147, माइनस इससे इसको 8 बार, तो 8 का गुणा इससे करेंगे 15 × 8 = 120। बस ऊपर ऊपर वालों का डिफरेंस देख लीजिए, तो ये आ रहा है 27/392। अब मजे की बात है दोनों का सेक्रीफाई रेशियो आ तो गया है भाई। तीसरे का सेक्रीफाई रेशियो नहीं निकालेंगे बच्चों। तीसरे का सेक्रीफाई रेशियो आप इसलिए नहीं निकाल पाएंगे कि उसका हमारे पास ओल्ड रेशियो नहीं है ना बेटा, ओल्ड में से न्यू घटाएंगे। तो इन दोनों का ही आप लोग एलसीएम लेकर और व्यवस्था करिए। तो आपको 45/392 और 27/392 को और सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो एल और एम, तीसरा नहीं करेगा सेक्रीफाई। इससे पहले पेज पे देख सकते हैं 45/392, 27/392। तो 45/392 और 27/392। अब मजे की बात ये 392 को आप लोग ले लीजिए एलसीएम, इससे इसको एक बार काटा, एक का गुणा किया ऊपर 45, इससे इसको एक बार काटा, एक का गुणा किया तो 27, ये कॉमन वाले को काट दें तो रह गया 45/27। अब किसी पाड़े से छोटा करेंगे तो शायद 9 से कट रहा है, 9×5 = 45 और 9×3 = 27। तो मजे की बात ये बेटा, बिल्कुल ये आपका सैक्रिफाई रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर आ गया भाई। जब क्वेश्चन में स्पेशली न्यू रेशियो ना दे रखा हो, न्यू रेशियो तो आपने निकाला है, तो ओल्ड रेशियो के बराबर ही सैक्रिफाइस करते हैं, ऐसा हम मानते हैं। बुक में देख सकते हैं बेटा आप लोग, टीएस गेजवेरी की बुक में आंसर आया कि नहीं। तो आंसर आ गया तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन बेटे मेरे प्यारे बच्चों
कंप्लीट हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।